क्या मुगलों को महिमा मंडित किया गया इतिहास में? इस पर हुई बहस को हम बीच में रोक रहे हैं क्योंकि केरल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। केरल के कोझिकोड में बड़ा हादसा हुआ है। रनवे पर एयर इंडिया का विमान बोइंग 737 फिसल गया। हादसे के बाद विमान 2 टुकड़ों में बंट गया। हादसे में पायलट और को पायलट समेत 6 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। एयर इंडिया के विमान में 191 यात्री सवार थे। विमान दुबई से आ रहा था। फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। डीजीसीए ने हादसे में जांच के आदेश दे दिए हैं। यह तस्वीर आप देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे कोझिकोड केरल के एयरपोर्ट से, जहां पर 2 हिस्सों में बटा हुआ विमान दिखाई दे रहा है। रनवे से फिसल गया था, 200 फीट नीचे गया है, जिसके चलते ये 2 हिस्सों में बट गया है। पायलट और को पायलट की मौत की दुखद खबर आ रही है। ये देखिए विमान की ताजा तस्वीरें। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन के पास। आमिर, क्या खबर आ रही है, क्या बता रही है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एयर इंडिया? देखिए, एयर इंडिया की तरफ से जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसके आधार पे बताया गया है कि करीब 7:41 पर ये लैंडिंग के समय की दुर्घटना है। लैंड हो रहा था उस समय, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। जब लैंडिंग पोजीशन थी उसकी, उस समय जो रोड थी, जो रनवे है हमारा 10 नंबर रनवे है, वहां पर ये फिसलता है और 200 से 300 मीटर तक घसीटते हुए आगे जाता है और इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। हादसे में आपको बताया 191 लोग इसमें सवार थे, 2 पायलट और इसके अलावा 10 केबिन क्रू और उसके अलावा जो 174 जो पैसेंजर्स मौजूद थे। लेकिन आपको बताएं कि हादसा इतना भयानक था, हालांकि ये बात सही है कि बारिश की वजह से उसमें आग नहीं लगी, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और इसमें अभी तक जो जानकारी हमें मिल पा रही सूत्रों के हवाले से, वो 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें को पायलट और पायलट शामिल हैं। आपको बताएं कि अभी 60 लोग अंदर हो सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है, जो फंसी हुई पोजीशन है, क्योंकि ये जब 2 एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। कितने लोग अंदर अभी विमान में हो सकते हैं और कितनों को बाहर निकाला गया है, बताइए फिर से एक बार। देखिए, ये एक बड़ी जानकारी है। लगातार अंदर से लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि ये विमान हादसा जो हुआ है काफी भीषण विमान हादसा है। जब ये 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ तो जो सीट्स होती है, जो तमाम सामान होता है, वो आपस में क्रश कर गए और वहां पर अभी भी बताया जा रहा है बहुत सारे लोग, जो सूत्र हमें बता रहे हैं 60 लोग अंदर फंसे हुए हैं। उनको धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश की। 60 लोग फंसे हुए हैं, ये बड़ी संख्या है। आमिर, एक बार फिर से रिकन्फर्म करिए। ये तो सूत्र हमें बता रहे हैं, लगातार हम न्यूज नेशन पे आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि सूत्र बता रहे हैं 60 लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। अभी भी जो जानकारी हमें लगातार मिल रही है और एक-एक करके लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की रही है। बारिश और मौसम खराब होने की वजह से मैं चाहूंगा एक ब्रेकिंग न्यूज और चली जाए। विमान में लगभग 60 यात्री, विमान में यात्री अभी भी फंसे हुए हैं और लगभग 60 यात्री अंदर होने की संभावना है, ऐसा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एयर इंडिया के सोर्सेस हमारे रिपोर्टर आमिर हुसैन को बता रहे हैं। आमिर, ये बताइए कि शुरुआती बातों में फिसलने का क्या वजह सामने आई है? देखिए, बहुत सारी वजह होती हैं दीपक जी, जिसमें ये बड़ी बात होती है कि लैंडिंग गियर जो होता है, वो जब आपका काम सही तरीके से नहीं होता है, तब लैंडिंग पोजीशन जो बिगड़ सकती है। लैंडिंग गियर में कोई समस्या रही हो, हालांकि ये तो अब जांच का विषय है कि कैसे क्या हुआ, किस तरह से हुआ। लेकिन जो लैंडिंग गियर होता है, जब आप लैंड करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है लैंड करने किसी भी विमान को। अगर उसमें कोई खराबी हुई है तो जाहिर तौर पर जमीन, यानी कि जो रोड, जो आपका रनवे है, वो चिकना रहा होगा, फिसलने का जो डर रहा होगा। जब लैंड किया होगा जो विमान, तो हो सकता है कि वो लैंडिंग गियर में समस्या होने के चलते वो सही तरीके से तो ये सिचुएशन बिगड़ती है जब मौसम बहुत खराब होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब मौसम खराब है तो उस समय थोड़ा सा लैंडिंग में और टेक ऑफ और लैंडिंग में समस्या होती है। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या तब होती है जब विमान लैंड करता है, और लैंडिंग के समय बहुत एहतियात बरती जानी चाहिए। इसमें समझबूझ और खासतौर पर एक्सपीरियंस होता है एक विमान पायलट का, वो बहुत काम आता है। लेकिन इस विमान अभी तक किसी तौर पर कोई जांच से कोई ये बात सामने नहीं आई है कि आखिर क्या वजह रही थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा है। और दूसरा दीपक जी, मैं ये बताऊं कि ये बड़ा हादसा थोड़ा और बड़ा हो सकता था
वजह ये थी कि किसी तरीके से इसमें आग नहीं लगी। अगर आग लगती तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये एक अच्छी बात रही कि कम से कम इसमें आग नहीं लगी। जाहिर तौर पर इतना बड़ा हिट करना अपने आप में एक विमान में, क्योंकि उसमें एविएशन फ्यूल होता है और एविएशन फ्यूल जो होता है वो कहीं ना कहीं बड़ा दुर्घटना का बड़ा कारण माना जाता है। जब उसमें आग लगती है तो पूरा जल जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में आप देखिए कि उसमें आग नहीं लगी। ये एक कहीं ना कहीं राहत की बात है। और अब जो है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम एक रवाना हो चुकी है बचाव कार्य के लिए, और लगातार जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इस पर नजर रखे हुए है ताकि लोगों को उनको जानकारी दी जा सके। उनके जो परिजन है वहां पे लगातार पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट पर अपने परिजन को देखने के लिए कि और जिस तरह से जानकारी हमें मिल रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी, जुड़े रहिए हमारे साथ दो लोग और जुड़ गए। मेरे सहयोगी यासिर बेंगलोर से मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो केरल के कोझिकोड की जानकारी हमको देंगे। सतीश शर्मा जी जुड़ गए। सतीश शर्मा जी जाने माने एविएशन एक्सपर्ट है। सीधे चलता हूं यासिर के पास। यासिर, अभी भी यात्रियों के फंसे होने की खबर है, कैसे निकाला जा रहा है और निकालने में किस तरह की कठिनाइयां आ रही है, क्या आप शेयर कर सकते हैं कुछ हमारे साथ? जी बिल्कुल, अभी तक जो कहा जा रहा है कि 5 यात्री जो है अंदर फंसे हुए, क्योंकि जो ये एयरक्राफ्ट है ये 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, लेकिन जो फ्रंट का हाफ है वो उसमें ज्यादा नुकसान हुआ है और करीब 30 मीटर जो है ये नीचे गिर गया है एयरपोर्ट से, क्योंकि टेबल टॉप एयरपोर्ट था ये। 24 एम्बुलेंसेज वहां पर मौके पे पहुंची है और जो फायर सर्विस के अधिकारी हैं वो भी लगातार जो है पानी स्प्रे कर रहे हैं। गनीमत रही है कि इसमें आग नहीं लगी, जिस वजह से ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये कहना है जो डायरेक्टर है कैलिकट एयरपोर्ट की, ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बचाव कार्य अभी भी जारी है। और जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं तो साफ दिख रहा है कि काफी नीचे जो है टेबल टॉप एयरपोर्ट है, नीचे उससे सीधे गिर गया है स्किड होकर, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है पिछले 3 से 4 दिनों में केरला में। उस वजह से राहत कार्य में भी थोड़ा मुश्किल हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह से बारिश हो रही है तो उस वजह से ही ये स्किड भी हुआ हो सकता है। हालांकि ये जांच का विषय है कि स्किड क्यों हुआ। ठीक है, सतीश शर्मा जी के पास चलते, एविएशन एक्सपर्ट है। इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो फिलहाल कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उन्होंने तुरंत अस्पताल से ही ट्वीट किया है और क्या कहा है उन्होंने आपको बता देते हैं। कोझिकोड विमान हादसे के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। एनडीआरएफ को जल्द से जल्द मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं, ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है। और सीधे चलता हूं सतीश शर्मा जी के पास। सतीश शर्मा जी, क्यों हो गया होगा, आपको क्या लगता है तकनीकी तौर पर यह हादसा कैसे हुआ होगा? दीपक जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब हाइड्रोलिक इसके जो व्हील्स होते हैं ना, वो हाइड्रोलिक सिस्टम से डाउन होते हैं और उनमें जो ब्रेक सिस्टम होता है, आपको मालूम है कि जब स्किडिंग होती है तो जो टायर का कनेक्शन रनवे के ऊपर थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। और इसमें कितना फ्यूल था और क्या सिस्टम में जब आप लैंड करते हो तो जो फ्यूल होता है वो आपको थोड़ा सा अलाइनमेंट करने के लिए एक पुश करता है, जिसको आप आगे की तरफ धक्के मारने वाली पोजीशन कह सकते हो। उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है पायलट के लिए। अगर ग्राउंड कनेक्शन प्रॉपर टायर के साथ नहीं रहता है तो स्किड जो होना, और टाइमली अगर पायलट को रनवे नहीं दिख रहा है या वो डिस्टेंस को ठीक से एसेस नहीं कर पाया तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप रनवे को स्किड करके क्रॉस कर जाएं। तो इसके लिए बेसिक जो सबसे बड़ी पॉइंट आता है वो ये है कि तकनीकी खराबी का कारण केवल ग्राउंड पर जो ब्रेक्स लगाने का सिस्टम है, अगर वो पैड्स उसके प्रॉपर नहीं है और जिससे कि आप ब्रेक लगाते समय स्किड हो सकता है। और स्पीड कंट्रोल वगैरह के लिए तो एक्सपर्ट पायलट्स होते ही हैं, लेकिन अगर रनवे का डिस्टेंस या बारिश की वजह से वो जहाज में अगर वो प्रॉब्लम है तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी घटना घट सकती है। इसमें वेदर तो है ही, बारिश का भी सिस्टम है, लेकिन तकनीकी खराबी इसका सिर्फ जो हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ब्रेक सिस्टम में अगर फेल हो जाता है तो स्किड की सिचुएशन, और एकदम ब्रेक जाम भी होता है तो भी स्किड हो सकता है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि वेदर ने भी रोल प्ले किया होगा, लेकिन एयर इंडिया के जितने पायलट होते हैं वो तकनीकी तौर पर बेहद सक्षम होते हैं। क्या इसमें मानवीय भूल का भी कोई एंगल हो सकता है? क्या और पॉइंटर हो सकते हैं? किन किन एहतियातों का ध्यान रखा जाता है जब इस तरह से रनवे स्लिपरी हो जाता है या बहुत ज्यादा बारिश होती है तब? सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि विजिबिलिटी।
इसके अंदर जो मेजर फैक्टर होता है, रनवे स्लिपरी हो सकता है, ये पायलट उसमें सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। लेकिन जब आप डिसेंडिंग करते हैं उस समय मैनुअल सिचुएशन से ऑटोमेशन से हटकर पायलट अपने आप कंट्रोलिंग सिचुएशन में आ जाते हैं। और चूंकि डबल पायलट होते हैं, इसमें पायलट एरर का चांसेस बहुत रेयर है। लेकिन ये हो सकता है कि जब ये टच डाउन किया गया हो तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी फैक्टर और जो वाटर लॉगिंग हो जाता है रनवे के ऊपर, वो थोड़ा सा उनकी असेसमेंट में प्रॉब्लम कर सकता है। क्योंकि जब आप रनवे पर भी चलते हैं तो बहुत सारा वाटर जो अगर लॉगिंग ज्यादा है तो प्रॉब्लम कर सकता है। ये मैं इसको ह्यूमन एरर्स को उतना रेटिफाई नहीं करूंगा, लेकिन ये हो सकता है कि वेदर की वजह से कुछ असेसमेंट गलत कर गए हो, रनवे की लेंथ का असेसमेंट गलत कर गए हो, विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं हो पाई हो, तो जो टाइमली आप एक्शन लेते हो हैंड ब्रेक लगाने का या उसको पुश करने का, या एकदम से अगर लॉक हो सकता है ब्रेक, तो शायद तकनीकी खराबी के ज्यादा कारण है। ठीक है, सीधे चलता हूं आमिर हुसैन के पास। आमिर, यासिर बता रहे थे कि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, यानी चारों तरफ एक पहाड़ी पर बनाया गया एयरपोर्ट को टेबल टॉप कहा जाता है, उसमें रनवे भी छोटे होते हैं। क्या ऐसी सिचुएशन कोझिकोड में थी? बिल्कुल, और ये चूंकि टेबल टॉप जो है उसमें समस्या ये होती है कि जब भी आप लैंड करते हैं किसी विमान को तो आपको ये अंदाजा, बिल्कुल परफेक्टली अंदाजा रखना पड़ता है कि आपको कितनी दूरी पे आपको विमान को रोक लेना है, क्योंकि उसके आगे जरा सा भी जाएंगे तो बड़ा खतरा आपके लिए है और वो सीधे कहीं ना कहीं पहाड़ी से नीचे उतरने की संभावना रहती है। तो कुल मिलाकर के दुर्घटना ऐसे इलाकों में, खासतौर पे पहाड़ी इलाकों में, संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर 2-3 संभावनाएं थी। पहला तो ये दीपक जी की जिस तरह से वहां का मौसम बहुत ज्यादा खराब था, दूसरा ये जिस तरह से विशेषज्ञ हमारे बता रहे थे कि कहीं ना कहीं लैंडिंग गियर ब्रेक में एक समस्या हो सकती है, तो ये भी जांच का विषय है। लेकिन ये एक अपने आप में बड़ा हादसा हो सकता था। ये गनीमत रही कि इसमें इस विमान में आग नहीं लगी, इस वजह से लोग काफी बचे हैं। और हालांकि ये इसमें कुछ जो 6 लोगों के मारे जाने की खबर है और कुछ काफी लोग घायल हैं। घायलों की अभी बात सामने आ रही है कि कितने लोग घायल हैं, उसकी जानकारी लगातार हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा हादसा जरूर है और अब ये देखना होगा, जांच का विषय होगा कि किस तरह से ये हादसा हुआ, किसकी गलती थी, क्या ये मानवीय भूल थी, मानवीय गलती थी या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट थी। जी ठीक है आमिर, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि राहत और बचाव पर क्या अपडेट है? आपने कहा विमान में यात्री फंसे हुए हैं, कैसे निकाला जा रहा है? क्या विमान इतना डैमेज हो चुका है कि यात्री बिल्कुल अंदर की तरह फंस गए हैं? क्योंकि हम दिखा रहे हैं आधा हिस्सा विमान का टूटा हुआ है, जो हिस्सा टूटा था उसके यात्री जाहिर तौर पर नीचे गिरे होंगे। उनमें से कितनों को गंभीर इंजरीज हैं? भगवान न करे जितने भी घायल लोग हैं वो जल्दी स्वस्थ हो, हम भगवान से यही कामना करेंगे। आप मुझे बताइए क्या तकनीकी स्थिति है इस वक्त इस टूटे हुए विमान की? देखिए, अभी तकनीकी स्थिति जो हमें जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि विमान के 2 टुकड़े हुए हैं और अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं। हालांकि उनकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे, वो पहले जो 60 लोग फंसे हुए थे वो धीरे धीरे उनको निकाला जा चुका है, अब उनके हैं। लेकिन जो सबसे आगे का एरिया है, जो सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है, जो टॉप का एरिया है, एक नोज जिसे कहते हैं विमान की, उसका एरिया है, उसके पास से कम 5 सीट्स हुई है, यानी 5 रोल्स जो होती हैं वो आगे की तरफ है। वहां से भी राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन पीछे एक लंबी कतार है, वहां से निकालने का काम चल रहा है। लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम जरूर वहां पे गई है, लेकिन वहां पर आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं जो वहां पर मदद कर रहे हैं, लोगों को अस्पताल ले जाने में उनकी मदद कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। उनके परिजन वहां पे सबके आ चुके हैं। तो लगातार अब राहत बचाव कार्य जो है वो तेजी से चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को। एक लाइन में जवाब दीजिए, ऐसे कितने साल पुराना यह था बोइंग 737? देखिए, इसका पता नहीं लगा, लेकिन ये जरूर है कि बोइंग 737 जो है अपने आप में एक बेहतरीन विमान माना जाता है दीपक जी। और ये बताएं कि लंबे समय से भारत इसका इस्तेमाल करता रहा है और अब मेरी बोइंग 737 लाए गए थे और जिसमें बताया गया था कि ये सबसे बेहतरीन विमान माना जाता है। खासतौर पर इसकी विशेषताएं बहुत सारी हैं। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ यासिर के पास। यासिर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। यासिर, आपसे जानना चाहूंगा क्या है लेटेस्ट अपडेट कोझिकोड से?
देखिए अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार कोशिश की जा रही है कि जो यासिर की आवाज थोड़ा बढ़ाइए। अंदर फंसे हुए हैं अभी भी जो है जो रियर साइड है एयरक्राफ्ट का, उसमें जो 4 से 5 यात्री फंसे हैं उनको बचाने की कोशिश जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लगातार फायर ब्रिगेड जो है पानी स्प्रे कर रहा है ताकि जो टेम्परेचर है वो कम से कम रहे, क्योंकि अभी तक भी जो है इस एयरक्राफ्ट में आग नहीं लगी है, जो एक अच्छी बात है जिस वजह से कैजुअलिटीज़ कम हो सकती हैं। लेकिन अंदर जाना एयरक्राफ्ट के अंदर अभी भी जो है जोखिम से भरा है, लिहाजा कोशिश लगातार की जाए कि सेफली अंदर भी जा सके और जो यात्री अंदर 4 से 5 फंसे हैं उनको भी बाहर लाया जा सके। वहीं जो बाकी यात्री है उनको जो है MIMS हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन पायलट्स की जो बात की जा रही है उनकी कंडीशन जो है क्रिटिकल है। हालांकि अभी तक अस्पताल की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है उनकी कंडीशन को लेकर, लेकिन जिस तरह से सूत्र बता रहे हैं कि कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। इस फ्लाइट में जो थे 10 बच्चे भी शामिल थे। एक बच्चा जो है उसको पुलिस वाले अभी जो है बाहर लेकर आ रहे थे। वो बच्चा कौन है अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उस छोटे से नन्हे बच्चे को अब पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला है। आपने बताया कि 5 से 6 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, क्रिटिकल कई लोग होंगे, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां आप बता रहे हैं इसकी कोई संख्या की जानकारी हमको मिल पाई है? या सिर्फ हम यही दुआ करेंगे कि किसी कोई हताहत ना हो, सब स्वस्थ हो जाए? देखिए बिल्कुल क्रिटिकल है। वहाँ पे जो MIMS में एडमिट किए गए हैं, ICU में कई यात्रियों को एडमिट किया गया है, लेकिन संख्या क्या है उसका अभी तक पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिस तरह से 30 फुट नीचे ये एयरक्राफ्ट गिरा है, टेबल टॉप एयरपोर्ट है ये, और वहाँ से 30 फुट नीचे गिरा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ख़तरनाक क्रैश हुआ है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आग नहीं लगी है इस एयरक्राफ्ट में। जो आगे वाला फ्रंट हिस्सा है वो टूट चुका है, जिस वजह से 2 पायलट्स जो हैं उनकी कंडीशंस क्रिटिकल बताई जा रही है। लेकिन कुल कितने लोग ICU में है इसकी जानकारी अभी तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्किंग है वो भी जैम हुई है। अभी काफ़ी सारे लोग वहां पे पहुंचे हैं और पहले से ही लगातार बारिश हो रही थी, जिस वजह से मोबाइल नेटवर्किंग पर काफ़ी असर पड़ा था। यही वजह है कि पूरी जानकारी जो है वहाँ से फिलहाल नहीं मिल पा रही है। लेकिन अभी भी जो है जो 4 से 5 यात्री अंदर फंसे हुए थे एयरक्राफ्ट को, उनको बचाने की कोशिश जारी है। ठीक है यासिर, लगातार अपडेट लेते रहिए। आपकी हर अपडेट हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। और मैं आपको ये बता दूं कि हम दुआ करते हैं कि जितने लोग घायल हैं वो स्वस्थ हो जाएं। अभी तक की खबर ये है कि एयर इंडिया के विमान की बहुत बुरी तरह क्रैश लैंडिंग हुई है, 300 फीट गहरी खाई में गिरा है। विमान के 2 हिस्से हो गए हैं। अभी तक 6 लोगों के अनफॉर्चुनेट डेथ की खबर आई है, लेकिन घायलों की संख्या काफी ज्यादा है क्योंकि विमान 2 हिस्सों में बंट गया है। इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको न्यूज़ नेशन देता रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक।